मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए शायद ये खबर चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि मदरसों के अस्तित्व को लेकर उनकी सोच को सुप्रीम कोर्ट ने सही मायनों में जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया कि मुख्यमंत्री जी जियो और जीने दो। मुख्यमंत्री जी का नजरिया मदरसों के प्रति जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने आज यह दिखा दिया कि धार्मिक और शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा और न्यायपालिका का साथ मजबूती के साथ बना रहेगा। मुख्यमंत्री जी मदरसे केवल धार्मिक स्थल नहीं, ये वो संस्थान है जिन्होंने देश को आईएएस आईपीएस दिए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। यह निर्णय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच द्वारा सुनाया गया। अदालत ने इस फैसले के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने अधिनियम को गैर संवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार से विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया था। इस फैसले ने न केवल संवैधानिकता के संदर्भ में स्पष्टता प्रदान की है, बल्कि मुस्लिम समाज में भी एक सकारात्मक संदेश भेजा है। मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य राज्य के मदरसों की शिक्षा और प्रबंधन को बेहतर करना है। हाल ही के वर्षों में इस अधिनियम पर कई प्रश्न उठाए गए थे, विशेष रूप से इसकी कानूनी वैधता पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व फैसले में अधिनियम को खारिज करते हुए कहा गया था कि यह संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा फैसले में स्पष्ट किया कि अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप है और संविधान को मूल भावनाओं का सम्मान करता है। अगर फैसले के प्रमुख बिंदुओं पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुख्य रूप से यह स्पष्ट किया है कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। अदालत ने कहा कि इस अधिनियम का उद्देश्य केवल शैक्षणिक सुधार और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखना है, न किसी धर्म विशेष का नुकसान करना। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मदरसा अधिनियम एक संतुलित कानून है जो धार्मिक और शैक्षणिक अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। इस फैसले का देश भर में मुस्लिम समुदाय के प्रमुख नेताओं और धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने इसे न्याय की जीत बताते हुए कहा कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय का खैर मकदम करते हैं। यह फैसला भारतीय मुसलमानों के लिए न केवल संतोषजनक है बल्कि प्रेरणादायक भी है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी जियो और जीने दो ने इस निर्णय को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब मुसलमान अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित और हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया है कि संविधान के सिद्धांतों की रक्षा हो और मदरसे को न्याय मिले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य मौलाना खालिद रशीदी फरंगी महली ने भी इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह फैसला मदरसों से जुड़े हजारों लोगों के लिए एक बड़ी राहत है। जब एक कानून सरकार द्वारा ही बनाया गया हो तो उसे गैर कानूनी होना बेहद मुश्किल है। यह साफ हो गया कि मदरसों का संचालन बिना किसी कानूनी अड़चन के हो सकेगा। इस फैसले ने न केवल मदरसों की वैधता को पुनः स्थापित किया है बल्कि न्यायपालिका की भूमिका को भी मजबूत किया है। जमीयत उलेमाए हिंद के कानूनी सलाहकार मौलाना काब रशीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के जरिए संविधान की आत्मा की हिफाजत की गई है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा संदेश है कि भारतीय न्यायपालिका संविधान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। मौलाना यासूब अब्बास ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मदरसों ने इस देश की आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हमें कई आईएएस आईपीएस अधिकारी, मंत्री और राज्यपाल दिए हैं। मदरसों को शक की नज़र से देखना बेहद गलत है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस तथ्य को पुनः स्थापित करता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से न केवल मदरसों की संवैधानिक स्थिति को स्थिरता मिली है बल्कि यह संकेत भी मिला है कि भारत की न्याय प्रणाली धार्मिक और शिक्षा के अधिकारों की रक्षा में सक्रिय है। मौलाना मदनी ने यूपी मदरसा टीचर्स एसोसिएशन के उन प्रयासों की भी प्रशंसा की है जिन्होंने इस लड़ाई को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि यह सफलता उन सभी शिक्षकों और नेताओं की कड़ी मेहनत का परिणाम है जिन्होंने मदरसा शिक्षा की रक्षा के लिए प्रयास किए। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक आधार पर भेदभाव की घटनाओं की बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि यह फैसला उन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हिंसा और विभाजन का समर्थन करती हैं। यह दिखाता है कि न्याय और समानता अभी भी भारतीय समाज में जीवित है।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मदरसा शिक्षा के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हजारों लोगों के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है। मुस्लिम समाज में इसे संविधान की भावनाओं के अनुरूप और न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ाने वाला कदम माना जा रहा है। इस निर्णय ने साबित कर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, जहां सभी धर्मों और उनके संस्थानों का समान अधिकार और संरक्षण मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को न केवल संवैधानिक करार दिया है, बल्कि यह साफ कर दिया है कि भारत का संविधान सभी धर्मों और उनके अनुयायियों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है। इस फैसले ने देश में न्याय और समानता के सिद्धांतों को मजबूती से स्थापित किया है। साथियों, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सके तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दें।